महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां शाम होते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। उस गांव के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसे लोग भगवान दत्त गुरु का मंदिर कहते थे। दिन में वहां कुछ लोग पूजा करने आते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, कोई भी उस मंदिर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों का कहना था कि रात के समय उस मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है। कई लोगों ने रात में मंदिर से घंटियों की आवाज सुनी थी, जबकि मंदिर के दरवाजे बंद रहते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा था कि उन्होंने मंदिर के अंदर एक चमकती हुई आकृति देखी, लेकिन जब पास गए तो वहां कोई नहीं था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम वीर था। वीर बचपन से ही भगवान दत्त गुरु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि क्या सच में भगवान आज भी धरती पर आते हैं। एक दिन जब वीर मंदिर के पास से गुजर रहा था, तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे मंदिर के अंदर से धीमी आवाज में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई पुजारी होगा, लेकिन उसे याद आया कि मंदिर तो शाम को ही बंद हो जाता है। उस रात वीर को नींद नहीं आई। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर मंदिर में रात को कौन आता है। अगली रात वीर ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। आधी रात होने पर वह चुपके से अपने घर से निकला और मंदिर की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि उसे अच्छी तरह बंद किया गया था। वीर ने कांपते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। मंदिर के अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी में दीवारों की परछाइयां हिल रही थीं। तभी अचानक वीर को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे देखा तो वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु की आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वीर इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। साधु ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ रात को क्या होता है। साधु कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? वीर ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अचानक मंदिर के अंदर की हवा बदलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और पूरा मंदिर हल्की रोशनी से भर गया। वीर का डर अब और बढ़ गया था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास भी जाग रहा था। साधु ने उसे मंदिर के बीच में बैठने को कहा। वीर बैठ गया, लेकिन उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे कोई सुन लेगा। अचानक मंदिर के बाहर से किसी जानवर के चलने की आवाज आई। वीर ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक सफेद गाय खड़ी थी। वीर हैरान रह गया, क्योंकि मंदिर का दरवाजा बंद था। फिर गाय अंदर कैसे आई? तभी उसने देखा कि गाय के पीछे 4 कुत्ते भी खड़े थे। वे चारों कुत्ते वीर को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी भौंक नहीं रहा था। अचानक वीर ने महसूस किया कि मंदिर के अंदर खड़े साधु अब साधु जैसे नहीं लग रहे थे। उनके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। वीर की सांसें रुक सी गईं। साधु धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, डर मत, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक उनकी आकृति बदलने लगी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज आ गया और पूरा मंदिर चमकने लगा। वीर समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान दत्तगुरु खड़े हैं। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान दत्तगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी पल वीर के मन का सारा डर खत्म हो गया। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भगवान ने कहा, मैं हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन मुझे वही देख सकता है जिसका विश्वास सच्चा हो। वीर ने ऊपर देखा, लेकिन अगले ही पल वहाँ कोई नहीं था। मंदिर फिर से पहले जैसा शांत हो गया था। गाय और कुत्ते भी गायब हो चुके थे। वीर को लगा जैसे यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी, जो पहले वहां नहीं थी। वीर तुरंत मंदिर से बाहर भागा और अपने घर पहुंचा। उसने पूरी बात अपने दादा को बताई।
उसके दादा ने माला को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, भगवान दत्त गुरु ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। वीर ने पूछा, क्या वो फिर से आएंगे? दादा ने मुस्कुराकर कहा, वो कभी जाते ही नहीं हैं, वो हमेशा यहीं होते हैं, बस हर किसी को दिखाई नहीं देते। उस दिन के बाद वीर की जिंदगी बदल गई। वह पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब गांव के पुजारी ने कहा कि मंदिर कई सालों से रात में बंद रहता है और वहां कभी कोई साधु नहीं आया। यह सुनकर वीर चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय मंदिर से घंटियों की आवाज आती है और जो भी सच्चे दिल से भगवान दत्त गुरु को पुकारता है उन्हें जरूर उनके दर्शन होते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर भगवान दत्त गुरु आज भी वहां आते हैं तो अगली बार वो किसे दिखाई देंगे? शायद आपको।